थी। आज 6 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो, उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। बाबा कहते हैं, कौन सी बात अगर हम याद रखेंगे तो हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तो जो बीत गई वो बात गई, उन बातों में हमें नहीं जाना है, उसका चिंतन नहीं करना है। जब हम बासी भोजन और ताज़ा भोजन को मिला देते हैं तो ताज़ा भोजन भी खराब हो जाता है। इसलिए जो बीत गया उसके चिंतन में हमें समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं, अब सिर्फ एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। अब हमें घर जाना है तो हमें यह बुद्धि में सदा रखना है। बाबा कहते हैं, जब तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है तो फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। अब हमें वापस उस कलयुगी दुनिया में नहीं जाना है तो हमारी बुद्धि भी उधर जरा भी नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं, यही सूक्ष्म पढ़ाई है, अब उधर हमारी बुद्धि ना जाए। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी कलयुग के किनारे पर खड़े हो। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, इसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। सतयुग से चक्र लगाकर कलयुग के अंत के किनारे पर आकर अब हमें रुकना चाहिए कि बाबा अब हमें ले चलेंगे, तो अब हमें रुकना है वहाँ पे, फिर पीछे नहीं देखना है। बाबा कहते हैं, समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी थोड़ा समय बचा हुआ है। जो भी हमारे हिसाब किताब थे वो सारे अब खत्म हो रहे हैं और हम किनारे पर आकर अब खड़े हैं। अब हमें आगे उस दुनिया में जाना है, उसका थोड़ा सा समय बचा है। लेकिन इस बात में हमें एक अटेंशन रखनी है कि अब हमसे कोई भी भूल गलती से भी ना हो, किसी से अब हमारा हिसाब किताब नहीं बने जिससे हमें फिर से इस दुनिया में आना पड़े। तो सबको क्षमा करना है और सबसे क्षमा मांगकर हमें अपने सारे हिसाब किताब क्लियर करने हैं। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंच गए हैं। अब फिर वापस जाना है, आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है, यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए। जबकि छोड़ दिया है, जब छोड़ दिया है तो याद तो नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया को हम जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को तो याद तो नहीं करना चाहिए ना। आगे बाबा कहते हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों, बुद्धि योग बिकारी दुनिया में क्यों लगाएं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाबा जानते हैं। कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है।
सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है। आज बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी बीती बातों में नहीं जाना है, न पुरानी दुनिया को देखना है, न पुरानी बातों को देखना है। बाबा कहते हैं यह सूक्ष्म ज्ञान सबको बुद्धि में रखना है, ऐसा नहीं कि सुना और निकाल दिया। बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों, पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है, कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो, अर्थात नई दुनिया में। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाप पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, विचार करो ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुख धाम। बुद्धि से सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। यह समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना भी नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल से हट जाती है। जब कोई किसी से बात आ जाती है तो दिल हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो ऐसा होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी सडपंथ अर्थात बहुत समीप किनारे पर हम सब हैं। कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, अब हमें अपने देश का देखने में आ रहा है झाड़। बाबा कहते हैं आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। सडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो तो देवताएं आज, बाबा कहते हैं तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे, सूक्ष्म बतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, अब तो पीहर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी से हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है। अब पीछे नहीं हटना है बल्कि पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम बढ़ना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारों पर, तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है, यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक सड पंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक सड़पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाप ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते हैं, इस याद की यात्रा में मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है, यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं, सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना,
सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। सडपंथ हुआ ना, कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीकों से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है। जबकि जानते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं यह चक्र बुद्धि में आता है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर अब किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट गवाना नहीं है अब हमें। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे, तुम जानते हो। यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या। वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में यह याद रखो, यह दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं। बाबा कहते हैं अब हम पिछाड़ी में खड़े हैं, तो अब हमें वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं अब जाना है, हम पिछाड़ी खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता रहे। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं, तो क्या यह नहीं समझा सकते। बाबा कहते वह समझाते हैं, तो क्या यह नहीं समझा सकते। ब्रह्मा बाबा यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। यह सब गोई गोई बातें धारण करनी है, गलफत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है डबल सिर ताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। बाकी जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे। कहाँ, नई दुनिया में हमारा बुद्धि का योग रहे। इनसे भी तोड़ निभाना है, इनके साथ भी मिलकर हमें चलना है। जो स्कूल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर पीछे पीछे आएंगे, आगे पीछे आते रहेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। जो पीछे बाबा के नए नए बच्चे आ रहे हैं वो कितने तेजी से आगे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब पिछाड़ी तक होता रहेगा यह। वह पुरानों से भी तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं तो सब धंधा थोड़ी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहे। अभी हम चाहते हैं 21 जन्मों का हमें राज्य भाग मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना।
तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्टेडियम बनाना, भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है बाप, यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा, स्टेडियम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब सडपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गलफत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा वही पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाबा से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है, और चारों तरफ से सिमट कर जो अंतर्मुख हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें अंतर्मुखता का बहुत अभ्यास करना है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगड़ राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक ही मति पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, अनेक बार अनेक बार हम बच्चे देवता बने हैं। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है, देखते हुए फिर भी अपनी अटूलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। हम महावीर बच्चे बाबा के माया पर जीत पाते हैं, अचल अडोल रहते हैं, चाहे कोई भी बात परिस्थिति हो। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, हार और जीत का चक्र तो फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ लूंधा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर क्या है, छोड़ना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ है, ये किसी को पता था? बाबा का बच्चा बनने से पहले तो हम सबको भी नहीं पता था। तो बाबा कहते हैं कितना वंडरफुल है। बाबा कहते हैं यह चक्र सदा फिरता ही रहता है, वंडर का छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, चाहे कोई बात परिस्थिति हो उसमें रुकना नहीं है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। जब हमने स्वयं को मन क्रम भजन से हर तरफ से बाबा को समर्पित कर दिया, तो बाबा ने तो
मुझसे मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। तो हमें सिर्फ बाबा की तरफ देखना है, किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना, उसमें फँसना नहीं है, रुकना नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गलफत छोड़ देनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर-उधर में, अपनी अवस्था जमाने की हमें अब गुप्त मेहनत करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती रहती है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को हमें सदा संभाल कर रखना है। आज का अव्यक्त इशारे हैं, 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी, अर्थात 1 सेकंड में इस शरीर से अलग तभी हम हो सकेंगे जब हमारे संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें सदा ईजी और अलर्ट रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।